जय श्री राम। मेरा आज का विषय है, काम करते हुए भी हम ईश्वर को सदा सर्वदा याद रखते हुए अपना कल्याण किस प्रकार कर सकते हैं। देखो, निश्चय ही सभी लोग काम को छोड़कर भगवान के ध्यान भजन में नहीं लग सकते, और अगर वास्तव में देखा जाए तो गीता के अनुसार काम को छोड़ देने की आवश्यकता भी नहीं है। बहुत से लोग भूल से ही यह धारणा कर लेते हैं कि गीता तो संन्यास ले लेने का ही उपदेश देती है, परंतु यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि अर्जुन तो सब कुछ छोड़कर भीख के द्वारा अपना जीवन निर्वाह करने को तैयार ही हो गए थे। उन्होंने भगवान से साफ साफ कह दिया था कि इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। किंतु भगवान ने उसे अपना स्मरण करते हुए ही सब धर्म रूप युद्ध करने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण जी ने कहा, इसलिए हे अर्जुन, तू इस सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। भगवान के इस उपदेश के अनुसार भगवत स्मृति के रहते हुए युद्ध जैसी क्रिया भी हो सकती है, तो फिर हम लोगों के साधारण कार्यों के होने में तो कठिनाई ही क्या है। गीता के अध्याय 18 के श्लोक 56 में तो सदा कर्म करते हुए भी भगवत प्राप्ति होने की बात कही गई है। उस श्लोक में कहा गया है, मेरे प्रयाण हुआ कर्म योगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान की शरण होकर कर्म करने चाहिए। कई लोगों का कहना है कि काम करते हुए भजन करने से काम अच्छी तरह नहीं होता, और काम को अच्छी तरह करने से भजन निरंतर नहीं होता। उनका कहना ठीक भी है। शुरुआत में ऐसी कठिनाई हो सकती है, किंतु आगे चलकर अभ्यास के बढ़ जाने पर भगवान की कृपा से यह कठिनाई नहीं रहती। इसलिए काम करते समय भी हमें भजन का अभ्यास डालना चाहिए। मैं आपको नटनी के उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ। नटनी बांस पर चढ़ते समय ढोल भी बजाती रहती है और गायन भी करती रहती है, किंतु इन सब क्रियाओं को करते हुए भी उसका ध्यान निरंतर अपने पैरों पर ही रहता है। इसी प्रकार गाने बजाने की भांति हमें सब काम करने चाहिए, और उसके पैरों के ध्यान की तरह हमें परमात्मा में अपना मन रखना चाहिए। जब हम लोग कोई भी काम करें, उस समय हमें श्वास या वाणी के द्वारा भगवान के नाम का जप तथा गुण प्रभाव के सहित उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए ही काम करने का अभ्यास डालना चाहिए। सबसे बढ़िया तो उपाय है कि श्वासों के द्वारा भगवान के नाम का जप आप हमेशा करते रहें, या फिर श्वासों के द्वारा आप नहीं कर सकते तो आप मन से भी कर सकते हैं। श्वासों के द्वारा कैसे करेंगे? जब आपकी श्वास अंदर गई तो आप किसी भी भगवान की नाम अनेक हैं, भगवान सब एक ही, किसी भी भगवान के नाम का आप जप करें। अंदर श्वास गई, जप किया, श्वास वापिस बाहर आई, तब किया। इससे बढ़िया कोई जप है ही नहीं। तो आप इसका अभ्यास कर लें तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो आप मन से करें वो भी बढ़िया है। इसी प्रकार
सारे काम करते करते हमें यह भाव रहना चाहिए कि यह काम भगवान का ही है और उन्हीं के अनुसार मैं इसे उन्हीं की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। यानी हम मतलब मन से भगवान के नाम का जप भी करते रहें और जब उस काम को करें तो हर काम में उनकी इच्छा समझें और ये समझें कि प्रभु मेरे पास खड़े हुए मेरे काम को देख रहे हैं। ऐसा समझकर सदा प्रसन्न रहना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार मन से परमात्मा का चिंतन और श्वास या वाणी से उनके नाम का जप करते हुए ही काम करने का अभ्यास कर लेगा, उसे सहज ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा अभ्यास करने से शुरुआत में यदि काम में कमी भी आए तो कोई बात नहीं, आने दो। वास्तव में जप ध्यान में कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जप ध्यान से बड़ा तो कुछ भी हमारे लिए लक्ष्य होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उस प्रभु से बड़ा कोई काम संसार में है ही नहीं। क्योंकि जिस प्रभु की कृपा से ये पूरा विश्व बना है, जिस प्रभु की कृपा से हम बने हैं, अगर शुरुआत में थोड़ी बहुत अगर काम 10 मिनट में जो काम बन रहा था 15 मिनट में बन जाएगा, इतना ही है बस। 15 मिनट में बन रहा था वो 20 मिनट में बन जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन बाद में आपका काम भी जल्दी होगा और आप प्रभु को भी काम करते करते याद करते रहेंगे और आपका काम भी बिल्कुल 100% सही और एक्यूरेट बनेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको उस काम में सफलता ना मिले। आप इस तरीके को आजमा के देखें और आपको अगर हर काम में सफलता मिलनी ना शुरू हो जाए तो फिर मुझे कमेंट करके बताना। वैसे ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन हाँ आप मतलब करें इस काम को। ये नहीं है कि एक बार कर लिया 2 बार कर लिया, आप डेली अभ्यास करें धीरे धीरे। शुरुआत में मैंने भी जब शुरुआत की थी तो मुझे भी ऐसा ही लगता था, मुझे काम छोड़ के और नाम का जप करना पड़ेगा। मैं श्वासों से जप करती हूँ और मैं दिन भर शुरुआत में मतलब ऐसे नाम ना जप कर सके तो सोहंग का जाप कर सकते हैं आप। श्वास अंदर गई सोहंग, श्वास बाहर आई सोहंग। या फिर आप राम का नाम ले सकते, श्वास अंदर गई राम, श्वास बाहर आई राम। तो आपको फिर उसके बाद कुछ भी काम कर रहे हैं तो आपको याद आने लग जाएगा अपने आप ही, और आप हमेशा उस भगवान को फिर याद करने लग जाएंगे। आपको फिर बार बार मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके 24 घंटे आपका काम ही वो बन जाएगा। सोते सोते उसका नाम लेके सोएंगे तो सोने के बाद जब आप सो जाते हैं और आप नाम लेते लेते भगवान का सो गए तो उस समय भगवान आपका नाम लेते हैं। फिर जब आप सो गए तो मतलब आप फिर सोने के बाद भी आप भगवान को याद ही कर रहे हैं, ये समझो। तो 24 घंटे, अब समझो आपका फिर कैसे पुण्य नहीं हो सकता जब आप 24 घंटे उस भगवान के नाम को जप लेंगे। तो इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। तो कामों में सफलता तो अपने आप मिलेगी। हर दुख, हर दर्द, हर तकलीफ, हर मुसीबत, हर चीज़ से छुटकारा मिलेगा। लेकिन देखो अब लोग करते क्या है, लोग कहते हैं, अब मैं ही मान लो मैं बैठी बैठी कहते रहूं पानी 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 पानी, पानी अपने आप तो मेरे पास आ नहीं जाएगा। मेरे को अगर प्यास लगी है तो मुझे पानी को अगर किसी ने ला के भी रख दिया तो भी उठा के तो पीना ही पड़ेगा। प्यास अपने आप कभी नहीं बुझेगी कहने से खाली पानी पानी। अब आपको भी थोड़ा बहुत तो कुछ कष्ट करना ही पड़ेगा कि काम करते करते भगवान को ये कष्ट भी नहीं है, ये सुख की शुरुआत है। यहाँ से आप इसको करें और हर चीज़ में आनंद और सुख लें। इससे बड़ा इस संसार में कोई सुख नहीं है। बस इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ बता नहीं कह नहीं सकती हूँ। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी बातें अच्छी लगती होंगी, और अगर अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इन बातों को शेयर करो, क्योंकि इससे बड़ा भलाई का काम कलयुग में तो कुछ हो ही नहीं सकता। धन्यवाद।